हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 9th of June गोइंग ऑन टिल द 15th of June। सो पैशनेट स्कॉर्पियो, आपका कॉइन रख देती हूँ मैं यहाँ। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Scorpio. 9 of Cups, beautiful. 7 of Cups, 2 of Swords, 5 of Cups, the Tower, Queen of Cups, the Fool। ओवरऑल एनर्जी है 10 of Cups की। वाओ, कप्स 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 एंड कप्स। We have the wine, boot, we have the knot, fair man, fly, needle and thread, we have the beetle। सो स्कॉर्पियोस 10 of Cups यहाँ पर दिखा रहा है कि आपकी इंटेंशन है अल्टीमेट लाइफ से फुलफिलमेंट पाने की, ओके, खुशी पाने की, एक ब्लिसफुल स्टेट में जाने की जहाँ पर सब कुछ अच्छा है एंड हैप्पीनेस है, हेल्थ है, प्रोस्पेरिटी है, प्रोग्रेस है, अपनों का साथ है, सब कुछ, मतलब सारी एस्पेक्ट्स फुलफिलिंग एंड परफेक्ट हो। सो उस चीज़ को पाने में आप लगे हुए हैं। आई फील इस हफ्ते गोल इज़ दिस, एंड आप ये सपना देख रहे हैं क्योंकि आपको वो पॉसिबिलिटी दिख रही है कि यस, ये सपना मेरा पूरा हो सकता है। सारे ही एरियाज़ अच्छे, मतलब उनमें प्रोग्रेस दिख रही है, इम्प्रूवमेंट दिख रही है। कुछ कहीं भी किसी भी एस्पेक्ट में कोई सेटबैक था तो उसको आप फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोई टेंशन, कुछ भी उलझा हुआ ना रहे, ओके, कुछ भी एफर्ट्स में कमी ना रहे। सो यहाँ पर आप, आई फील, वो परफेक्ट ब्लिसफुल लाइफ, उसके लिए जो भी बन पड़ सकता है वो आप कर रहे हैं, करने को तैयार हैं। सो मेहनत लगेगी, ये आप जानते हैं, लेकिन ये आपका ड्रीम है और उस ड्रीम, उस विश को आप अचीव करना चाहते हैं। सो मंडे भी 9 of Cups यहाँ दिखा रहा है कि आपकी विश है, आपका कुछ डिज़ायर है कुछ पाने का, एंड उसमें आप लगे हुए हैं। एंड वाइन यहाँ पर कह रहा है कि इसको पाने के लिए थोड़ा सा एक कुछ प्लान होना चाहिए, ओके, कि क्या आपको लग रहा है, क्या चैलेंजेस हैं, क्या सेटबैक्स हैं, एंड उनको ओवरकम कैसे करना है। सो पॉसिबल वेज़ क्या हैं, चॉइसेस क्या हैं, पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, ये सब आई फील आपको चॉकआउट करना है। कुछ पेन डाउन कीजिए ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी आए, और ज़्यादा आप श्योर हो कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ओके। आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंस से हैंडल करें और आगे बढ़ें अपनी विश की तरफ। सो आई फील ये वाइन दिखा रहा है कि थोड़ी और आपकी डेडिकेशन, थोड़ी और इसमें थोड़ा और हार्डवर्क एंड एफर्ट की ज़रूरत है डालने की, ओके। सो तभी ये ग्रोथ दिखेगी, तभी आप राइज करेंगे टूवर्ड्स अल्टीमेट, ये जो ब्लिस है, विश फुलफिलमेंट है। सो थोड़ा सा अभी आई फील रिसर्च वर्क या एनालिसिस, थोड़ा सा उस पर काम या प्लानिंग पेंडिंग है। सो यहाँ कार्ड्स कह रहे हैं थोड़ा और इसमें मेहनत डालो। ट्यूसडे वी हैव द 7 of Cups। सी, मैंने कहा था यहाँ पर एक चॉकआउट कीजिए कि क्या पोटेंशियल है, चॉइसेस क्या हैं। सो वही आप कर रहे हैं, आप लिस्ट कर रहे हैं कि ओके, ये चीज़ें हैं जो मुझे हैंडल करनी है, या ये बेटर करनी है, या इसको फिक्स करना है। सो बूट कह रहा है कि जब आप ये पेन डाउन करेंगे लिस्ट, तो और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कि एफर्ट्स किस डायरेक्शन में डालने हैं, ओके। अगर बिना प्लान के, बिना कुछ ये डिसाइड किए चलेंगे
तो इट विल बी योर एनर्जी विल बी ऑल ओवर द प्लेस, आपको पता ही नहीं होगा कि फोकस कहाँ करना है. सो यहाँ पर आई फील वो प्लान बनेगा तो फोकस भी आएगा कि ओके ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सारी चीज़ें मुझे पहले प्रायोरिटी बेसिस पे हैंडल करनी है. सो आई फील यू नीड अ प्लान, यू नीड टू पिक द राइट चॉइस. कि राइट चॉइस क्या है, पहले ये जो पाना है उसके रास्ते में पता लगाओ क्या क्या चैलेंजेस हैं. ओके क्या चीज़ें आपको होल्ड बैक कर रही हैं, रोक रही हैं या रुकावट पैदा कर रही हैं. सो ये आई फील कुछ पेन एंड पेपर लेके बैठने की ज़रूरत है. ओके एंड फिर एफर्ट डालने हैं, फिर उठना है एंड फिर रुकना नहीं है. सो दैट इज़ व्हाट आई सी. ट्यूसडे को आप ये कर रहे हैं. वेंसडे वी हैव द 2 of Swords एंड वी हैव द नॉट. सो वेंसडे को फिर से वही जो चैलेंज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ है ब्लॉकिंग योर वे, आपकी खुशी के रास्ते में कुछ ऐसा सिनारियो, ऐसी सिचुएशन जो आपको ज़रूरत है ओवरकम करने की. सो उसमें आप लगे हैं. लेकिन वेंसडे आई फील आप थोड़ी उलझन फील कर रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पर स्टक फील कर सकते हैं कि कैसे हैंडल होगा, ये चीज़ मुश्किल लग रही है, क्लैरिटी नहीं है या ज़्यादा समझ नहीं है. तभी यहाँ पर वो है मैसेज कि रिसर्च वर्क, अपना होमवर्क अच्छे से करना है कि क्या क्या हैंडल करने की ज़रूरत है और वो कैसे हैंडल करना है. अगर आप श्योर नहीं होंगे तो बाद में स्टक होंगे कि अरे पता ही नहीं है कैसे हैंडल करना है. सो ये नॉट दिखा रहा है कि आप उलझन में हैं एंड वेंसडे को क्लैरिटी नहीं है कि एक्चुअली क्या स्टेप लें, कैसे इसको रिजॉल्व करें इस चीज़ को. बिकॉज लाइक आई सेड वो नॉलेज, वो होमवर्क सही नहीं है. तो अगर आप पहले ही कर लेंगे तो ये चीज़ अवॉइड कर सकेंगे. वेंसडे की ये उलझन, वेंसडे को टाइम वेस्ट भी हो सकता है. ओके किसी चीज़ में आप अटके रह सकते हैं कि सोच में कि समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है. सो थर्सडे वी हैव 5 of Cups एंड उस चक्कर में कुछ अगर गलत कर दिया और उलझा दी ये नॉट, सुलझाने के बजाय और उलझ गई, तो आई फील यहाँ पर और आपको रिग्रेट होगी कि मैंने गलती कर दी एंड पहले से थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज गेन करनी चाहिए थी या पहले अपने स्किल को थोड़ा सा और पॉलिश करना चाहिए था, फिर इस चीज़ को हैंडल करना चाहिए था. सो 5 of Cups यहाँ पर रिग्रेट दिखा रहा है. कुछ गलती हो सकती है जो कि आपको बाद में लगे कि नहीं, मुझे टाइम लेना चाहिए था पहले सीखने के लिए या समझने के लिए या नॉलेज गेन करने के लिए. यू आर डीलिंग विद अ फेयर मैन. Maybe this person can help you. Man with blonde, grey और white hair. So maybe कोई elderly person है, उससे आप डील कर रहे हैं एंड maybe इस उलझन में ये जो आप फील कर रहे हैं कि ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही है, maybe इसमें एक्सपीरियंस नहीं है मेरा. सो जिसका एक्सपीरियंस है उससे एडवाइस लीजिए, उससे हेल्प लीजिए. ओके maybe this person can help you. ये फेयर मैन है एंड आई फील ये अनबायस्ड कुछ आपको ये एडवाइस या हेल्प या सपोर्ट दे सकता है थर्सडे को. ओके सो सीक एडवाइस एंड गाइडेंस फ्रॉम समवन जिसने वो चीज़ जिसमें आप उलझे हैं वो हैंडल की है. ओके घर के कोई बड़े हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं या वर्क सिनारियो में कोई सीनियर हो सकते हैं. Friday we have the Tower. See, something is crumbling. Fly, period of ill health. So something is crumbling, आपकी health. So maybe आपकी wish यही है कि मैंने कहा था हर एस्पेक्ट में आप बिल्कुल अल्टीमेट ब्लिस चाहते हैं, क्योंकि somehow आप देख रहे हैं कि कुछ एस्पेक्ट्स कंट्रोल में नहीं है एंड कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं. सो यहाँ पर हेल्थ हाथ से निकल रही है एंड कुछ गलती भी हो रही है यहाँ पर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सपीरियंस, क्योंकि उतनी समझ नहीं है, उतना अभी नॉलेज नहीं है शायद. सो किसी एक चीज़ में आप अटक भी रहे हैं एंड यहाँ हेल्थ की भी कुछ इशू है. हेल्थ कैन गो डाउन फ्राइडे को. सो अपना ध्यान रखना है, रेस्ट लेना है, अच्छा न्यूट्रिशन लेना है, एक्सरसाइज करनी है, फ्रेश एयर लेनी है, व्हाटएवर जो वो जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं
एक हेल्दी लाइफस्टाइल की। सो वो सब मेक श्योर कि आप फॉलो कर रहे हैं, ओके। बट आई फील ये जो आप चाह रहे हैं उसके रास्ते में यही रुकावटें हैं, इसलिए आपकी शायद ये विश है कि काश मतलब हेल्थ भी ठीक रहे, इम्प्रूव हो जाए, एंड काश ये जो रुके हुए काम हैं, जो चैलेंजेस हैं, वो भी सॉर्ट हो जाएं। सो धीरे धीरे आप कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज अल्टीमेट वही है, ये वाइन को धीरे धीरे राइज करना ही है। सो 9 ऑफ कप्स, अपने विश तक पहुंचना ही है आपको, बट उसके रास्ते में आई फील हेल्थ भी साथ नहीं दे रही है इस हफ्ते। Saturday we have Queen of Cups. This is you, and a sincere wish will be granted. Oh my God, wish will be granted. So maybe यहाँ से रिकवरी है, एंड ये पर्सन की एडवाइस एंड गाइडेंस से आप इस स्टक सिचुएशन से भी निकल जाएंगे, ओके। आपको फाइनली पता चल जाएगा क्या एक्शन लेना है। सो येस, विश इज़ बीइंग ग्रांटेड। सो ये क्वीन अपनी ट्रॉफी की तरफ देख रही है कि येस, मैंने जीत लिया, मैंने कर दिखाया। एंड लुक एट दिस, ब्रांड न्यू बिगिनिंग, द फूल। सो एक नए एक्सपीरियंस, एक नए एडवेंचर में, एक नए फेज ऑफ लाइफ में, पॉजिटिविटी की तरफ, ब्लिसफुल लाइफ की तरफ, ब्लिसफुल फेज की तरफ, गुड फॉर्च्यून की तरफ आप छलांग ले रहे हैं। ये जो फूल, ये जो छलांग ले रहा है, खुशी से ले रहा है, एंड पूरे दिल से, बिकॉज इसको पता है कि अब सब मेरी दुनिया में अच्छा है, ओके। ऑल इज़ वेल इन माई वर्ल्ड। सो ये जो शुरू में स्टार्टिंग ऑफ द वीक आप विश लेके चल रहे हैं, बाय एंड ऑफ द वीक वो विश पूरी हो रही है। ब्यूटिफुल एनर्जी हियर स्कॉर्पियोज इस हफ्ते। एक कार्ड लेंगे हम मूनोलॉजी ऑरेकल से, वन कार्ड फॉर स्कॉर्पियोज। लुक एट दिस, यूनिवर्स भी कह रहा है अ टाइम फॉर हीलिंग। सो ये कुछ आई फील, ये जो भी चीज़ें सुलझानी है, एंड हेल्थ से जो बैड हेल्थ से रिकवर करना है, इस हफ्ते इस पे फोकस करके यूनिवर्स कह रहा है डेफिनेट रिकवरी होगी, डेफिनेट आप इन रोड ब्लॉक्स को ओवरकम करेंगे, एंड हीलिंग होगी, ओके। सो डेफिनेट हीलिंग एनर्जी एंड विश फुलफिलमेंट इस हफ्ते गारंटीड स्कॉर्पियोज। सो नज़र ऊंची रखनी है, कुछ एम बिग, एम हाई, क्योंकि ये जो आपकी विश है ये पूरी होने वाली है, ओके। सो जितना ऊंचा सोचेंगे, बड़ा सोचेंगे, उतना ज़्यादा अचीव कर पाएंगे। दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर यू। आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है। इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।